मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ का 64वां स्थापना दिवस एवं स्वर्गीय लुई ब्रेल का 216वीं जन्म दिवस समारोह माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय नगरीय विकास एवं आवास मंत्री मध्य प्रदेश शासन के मुख्य आतिथ्य श्री रोजश गर्ग जी समाज सेवी उद्योगपति के विशेष आतिथ्य में संगठन के पुनर्वसन केंद्र किला मैदान पर संपन्न हुआ, जिसमें श्री शिव कुमार जी निदेशक इनेबल इंडिया एवं श्रीमती सुचिता तिर्की बेक संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय विभाग इंदौर अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान संगठन के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर MV शिरडोणकर जी की मूर्ति का अनावरण अतिथियों द्वारा किया गया। इस शुभ अवसर इनेबल इंडिया के सहयोग से निर्मित 25 कंप्यूटर की अत्याधुनिक लैब का भी उद्घाटन अतिथियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में हेलन केलर शिक्षा अकादमी के दृष्टिबाधित छात्रों द्वारा रंगारंग गीत व नृत्य प्रस्तुत किए गए। स्थापना दिवस के अवसर पर दृष्टिबाधित छात्रों की प्रतियोगिता आयोजित की गई। विजेता छात्रों को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल भंडारी द्वारा दिया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ के संस्थापक डॉक्टर शिरडोणकर जी से यह सीखने को मिलता है कि मानव सेवा की चिंगारी प्रत्येक व्यक्ति के सीने में होनी चाहिए। आज यह संगठन इतने दृष्टिबाधितों को शिक्षित प्रशिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर समाज में रोजगार के लिए तैयार कर रहा है, जिससे कि दृष्टिबाधित अपनी जिंदगी का अंधेरा दूर कर एक नई रोशनी के साथ अपना जीवन उज्जवल कर रहे हैं। तथा यह भी कहा कि आज प्रत्येक व्यक्ति समाज को मानव सेवा को सर्वोपरि मानकर दृष्टिबाधितों की मदद करनी चाहिए। बच्चों के साथ इतना घुल मिल गए कि दृष्टिबाधित बच्चों के कहने पर भजन भी गाए। उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए मैं सदैव तैयार हूँ। कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्री राजेश गर्ग जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि मैं संगठन की प्रत्येक गतिविधियों में योगदान देता रहूंगा। संगठन परिचय महासचिव डॉक्टर GD सिंघल ने दिया, साथ ही संस्था की कार्य योजना की जानकारी से अवगत कराया तथा मुख्य अतिथि से संगठन के विकास कार्यों में मदद के लिए अनुरोध किया। इस शुभ अवसर पर संगठन के कोषाध्यक्ष श्री विक्रम श्रीमाल, उपाध्यक्ष श्री माखनलाल बेलगोतिया, सचिव श्री अशोक टेमले, कार्यकारिणी सदस्य श्री मनोज गुप्ता, श्री वासुदेव चौहान, श्री सुरेश राठौर तथा संगठन के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर MV शिरडोणकर जी की पत्नी श्रीमती मंगला शिरडोणकर एवं पुत्र श्री प्रमोद, पुत्री श्रीमती ज्योत्सना सरवईकर मुख्य रूप से उपस्थित थे। आभार संगठन सचिव श्री आधार सिंह चौहान ने माना। कार्यक्रम संचालन संगठन के शिक्षक प्रशिक्षक केंद्र की कोऑर्डिनेटर श्रीमती वसुधा खरगोनकर ने किया। इंदौर से राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। निवेदन करती हूं कि वे मंच पर आकर हमें आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहें। हेलो, बोले भारत माता की। सब बैठे, आप अच्छा नहीं लगेगा, आप इतने बड़े समाज सेवी आप खड़े रहे। राजीव बेटी, बोलिए भारत माता की। शाबाश, बुलंद आवाज है, बिल्कुल बोलिए भारत माता की। मंच पर उपस्थित समाज सेवी और इंदौर में ऐसी कोई सामाजिक संस्था नहीं जिससे जुड़े हुए नहीं हो। सुबह से लेकर शाम तक अपना जीवन उन्होंने सिर्फ समाज के लिए दिया है। ऐसे इंदौर की जनता ने तो इनको पद्मश्री बना मान लिया है। सरकार दे या नहीं दे, हम तो पद्मश्री ही बोलते हैं इनको। आज अनिल भंडारी के लिए जरा जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। राजू गर्ग जी एक इंदौर में एक ऐसा आदर्श परिवार है जो हर जगह चुपचाप, हमारे यहाँ दान के बारे में कहा ही गया है, लोग 10 रुपए का दान देते हैं
और 25 रुपए का विज्ञापन करता है। फोटो खिंचवाएंगे फलानी मैगजीन में, ये समाज की मैगजीन में हमने 10 रुपए दान दिए। गर्ग साहब का ऐसा है कि कभी पता ही नहीं लगता, किसी को पता नहीं लगता कि इन्होंने यहाँ पर क्या दान दिया, कभी किसी को बोलते ही नहीं। इसके लिए बहुत गहराई चाहिए, और इसी गहराई है राजू गर्ग जी में। हर क्षेत्र के अंदर बिल्कुल राजू भाई के पास चले जाओ, फिगर बताओ, बस आपके पास पहुंच जाएगा। ऐसे राजू भाई के लिए भी जरा तालियां बजा दीजिए। मंच पर सभी हैं, हमारे सिंगल साहब जो शिडोरकर साहब के सहयोगी भी रहे हैं, और मैं कह सकता हूं कि मैं आज गौरवान्वित हुआ हूं एक ऐसे महायोद्धा जिन्होंने दृष्टि बाधित लोगों के लिए सिर्फ यहाँ ही नहीं, सिर्फ इंदौर में ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में वो आत्मविश्वास के साथ समाज के अंदर खड़े हो सके, इसके लिए उन्होंने बहुत काम किया। ऐसे शिडोरकर साहब को मैं प्रणाम करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ, और मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज उनकी बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा को मुझे उद्घाटन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि एक ज़माना था, मैं काफ़ी समय से दृष्टिबाधित बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ, और शिडोरकर साहब के ज़माने में भी कई बार यहाँ पर आया। वहाँ राठी जी हुआ करते थे, महेश दृष्टिहीन, प्रकाश नगर में जैन साहब थे, वो मेरी विधानसभा ही थी वहाँ पर, तो वहाँ पर भी मैं काफ़ी जाता था, और जो मेरे से छोटा मोटा बनता था मैं सहयोग करता था। पर उस वक्त तकनीकी रूप से दृष्टिबाधित लोगों के लिए बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं थे। अब तकनीकी रूप से बहुत सारे संसाधन आ गए। अभी अनिल भंडारी मुझे एक चश्मा दिखा रहे थे कि उस चश्मे को पहन के निकल जाए तो वो चश्मा पढ़ता है दुकान का नाम, और सॉफ्टवेयर से फ़ोन तक लाता है, और उसके कान में आ जाता है कि ये नंदलाल गोविंद लाल एंड सन्स लिखा हुआ है, ये पिज़्ज़ा हट है, ये पिज़्ज़ा हट है। ये चश्मे इस प्रकार के आ गए। तो इससे हमारा दृष्टि बाधित नौजवान आत्मविश्वास के साथ कहीं भी जा सकता है। अभी इस प्रकार की वो भी आ रही है छड़ियाँ, छड़ियों में रास्ता बताना, दाहिने मुड़ो बाहिने मुड़ो, उसमें कैमरे लगे हुए, बड़े आधुनिक संसाधन आ रहे हैं, जिससे कि हमारे दृष्टि बाधित लोग बहुत अकेले कहीं पर भी आत्मविश्वास के साथ जा सके। मुझे गर्व है कि ये सब संसाधन खरीदना बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा है, पर अनिल भंडारी जैसे समाज सेवी देश भर के सब एनजीओ है जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, जुगाड़ करके और सब ले आते हैं यहाँ पर। और ऐसी कोई आधुनिक सुविधा नहीं है जो यहाँ पर नहीं हो दृष्टिबाधितों के लिए। ये सब अनिल भंडारी जी, राजू गर्ग जी जैसे लोग करते हैं। जरा तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी, उन्होंने विकलांग 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 खत्म कर दिया। विकलांग नहीं, दिव्यांग। विकलांग से दया आती है और दिव्यांग से देवता का भाव आता। दिव्य, दिव्यांग, तो ये दिव्यता, तो बोले कि नहीं विकलांग नहीं, दिव्यांग। तो सारे शासकीय भाषाओं के अंदर विकलांग हटाकर अब दिव्यांग बोला जाता है। और बहुत सारे सरकार ने काम किया। मैं अगर काम गिनाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि मुझे आगे और भी जाना है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं यहाँ आया और अपने आप को बहुत धन्य महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि चारों धाम के मंदिर यहीं पर है, क्योंकि वे सब मूर्तियाँ जो यहाँ बैठी हुई है, जो दृष्टिबाधित है। हमारे यहाँ तो वैसे भी कहा गया कि नर में ही नारायण है, आत्मा ही परमात्मा है। और इससे ज़्यादा जो सनातन धर्म की आइडियोलॉजी है, वो तो चराचर वातावरण में जितने भी पेड़ पौधे पक्षी हैं, सब में जीव है और वे सब परमात्मा है। इसीलिए हमारे यहाँ नदी को भी माता कहते हैं। हमारे यहाँ तुलसी की पूजा होती है, हमारे यहाँ बड़ की पूजा हमारी माताएं बहनें करती हैं, पीपल की पूजा होती है। ये वृक्षों की पूजा ये सिर्फ दुनिया के अंदर कहीं होती है
तो हमारे यहाँ होती है। या मैं जापान गया था तो वहाँ की एक ट्राइबल कास्ट होती है, वो वृक्षों की पूजा करती है। और दुनिया में कहीं पर भी वृक्षों की पूजा नहीं होती है, वो सिर्फ भारत में होती है, क्योंकि हम प्रकृति को भी ईश्वर मानते हैं। तो मुझे इसीलिए हम लोग धरती को क्या बोलते हैं? भारत माता। क्या बोलते हैं? ये दमक। सुना है आपने भजन ये? तो मेरे साथ गाएंगे आप? गाएंगे? चमक ये दमक पुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। तालियां जरा। ये चमक पुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। भजन निकालना जरा भूल गया मैं। इठला के पवन छुए सैया के चरण, इठला के पवन छुए सैया के चरण, मधुबन में बहार तुम्हीं से है, मधुबन में बहार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक पुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरी नैया के केवल हार तुम्हीं, मेरी नैया के केवल हार तुम्हीं, मेरी बेड़ा पार तुम्हीं से। बोलो सब कुछ सरकार तुम्हीं से, बोलिए सब कुछ सरकार तुम्हीं। इठला के पवन तुम्हें सैया के चरण, बोलो इठला के पवन तुम्हें सैया के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं। बोलिए सब लोग। ये चमक ये दमक पुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज